फैसल बाटा साहब का बयान है, कहते हैं कि जी नोट और वोट कोई मसला नहीं है और ये जो जुब्बे पहने हुए सियासतदानों ने ये बिकाऊ हैं। फैसल बाटा चूंकि वो खुद उस चीज़ का हिस्सा रहे हैं ना, दूसरे वो बयान दे रहे हैं। नोट और सियासत जो है ना वो सारा कुछ वो कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं, वो सच के वो झूठ नहीं बोल रहे। आजकल के सियासतदान हैं जो नोट और वोट का उनके लिए वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब यहाँ मिल गए। नोट ना हो तो फ्लेक्स नहीं बनते इनके, नोट ना हो तो डिस्प्ले नहीं होते, नोट ना हो तो आवाम नहीं इनकी होगी। बिल्कुल सही है, नोट ना तो वोट भी नहीं वोट भी नहीं होएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, फैसल बाटा साहब का एक बयान है, कहते हैं नोट और वोट कोई मसला नहीं है। नोट और वोट कोई मसला नहीं है। सियासतदानों ने जो जुब्बा पहना हुआ है वो बिकाऊ जुब्बा है, यानी बिक जाता है। कहने का मकसद उनका ये है कि सियासतदानों का जो जुब्बा है ना वो बिक जाता है। अब बात तो मेरी समझ से बाहर है, बिक जाता है। फैसल बाटा साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया है? मेरे साथ गए हैं, अब हमसे बात करते हैं कि वाकई ये जुब्बे बिक जाते हैं सियासतदानों के कि नहीं बिकते हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन अब आम से भी पूछ लेते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। फैसल बाटा साहब का बयान है, कहते हैं कि जी नोट और वोट कोई मसला नहीं है और ये जो जुब्बे पहने हुए सियासतदानों ने ये बिकाऊ हैं। ये बात तो वो कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, मगर सियासतदानों में भी सब सियासतदान जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जिनकी सियासत बड़ी अच्छी है, जो बिकाऊ नहीं है। आज के दौर में भी हैं, पहले भी थे। खालिद मिराज जैसे सियासतदान, क्या बात है, जावेद जब्बार जैसे सियासतदान, क्या बात, बड़े इंटेलेक्चुअल सियासतदान थे जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत की खातर वो पाकिस्तान में आए हैं, पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे हैं, दूसरी पार्टियों से मुंसलिक रहे हैं, मगर ये है कि उन्होंने अच्छा काम किया है पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। आजकल के सियासतदान हैं जो नोट और वोट का उनके लिए वो है तो मसला ही नहीं है। हाँ जी, उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो आप भी जानते हैं वो कौन से हैं और मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं वो कौन से हैं, वो कौन से हैं। बिल्कुल ठीक है, वो सबको पता होता है। जी जी। लेकिन हमने जरा पब्लिक की आवाज़ भी लेनी होती है कि हम सोचते हैं कि पब्लिक की राय क्या होती है इस बारे में। जी जी। तो फैसल बाटा साहब फिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कि इसका वो फैसल बाटा चूंकि वो खुद उस चीज़ का हिस्सा रहे हैं ना, दूसरे वो बयान दे रहे हैं। वो खुद उस चीज़ का हिस्सा रहे हैं, उनको पता है कि नोट और वोट क्या है। नोट और वोट क्या है? हाँ, अब हमारे बिक जाते हैं। अब वो चीज़ से बाहर आ गए हैं, तो अब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने रेडी बंद कर ली। उन्होंने रेडी बंद कर ली। सर मुझे ये बताइएगा, फैसल बाटा साहब कह रहे हैं कि जी नोट और वोट कोई मसला नहीं है, ये जो सियासतदानों ने जुब्बे पहने हुए सब बिकाऊ हैं। क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये जो सियासतदान है ना, सियासत में बहुत कुछ बोलना पड़ता है। सियासत नाम ही झूठ का है। झूठ बोलेंगे तो सियासत कामयाब है। ये आप भी जानते हैं, आजकल के छोटे बच्चे को भी पता है, किसी से पूछ लें उसने कहना है सियासत झूठ का नाम है। इलेक्शन से पहले इनके जो बातें होती हैं, स्पीच होती है, वो आप सुन लें किसकी, ये नहीं कि पीटीआई की, नून लीग की, पीपल पार्टी, किसी की नहीं। क्या लेना देना पार्टियों से? इनकी तब की बातें सुने ना तो माइंड कहता है यार पाकिस्तान जिंदाबाद, ये अब होगा काम, मैं कहता हूँ। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं काम खत्म। वो इलेक्शन दरअसल जो साथ होते हैं ना, वो दरअसल होता है यहाँ तो वो अपने मुफाज के लिए होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, या फिर वो 5000 वाली बात है। नहीं, हकीकत है। किसी को फैसल बाटा साहब सही कह रहे हैं, फिर ये सब जी बिल्कुल, किसी को 10 वोटों के पीछे मोटरसाइकिल मिलती है, हकीकत है ये, ठीक है। किसी को जॉब का लालच होता है, किसी को अपने वो कोई ना कोई मुफाज है उनके साथ वो लगे हुए हैं। वैसे धंधों में मैं नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया? जाहिर है यही मुझे जब वो लालच देंगे, यार आपको पैसे भी देंगे, आपको नौकरी भी देंगे, आप हमारे साथ ने आपके सारे काम होंगे, सारे जाएंगे। ये सारा जो है वो पैसे का खेल है। नोट और सियासत जो है ना वो सारा कुछ वो कह रहे हैं, नोट और वोट वो सच कह रहे हैं, वो सच के वो झूठ नहीं बोल रहे। ये हकीकत है, आप भी इस चीज़ को मानते हैं, झूठ सियासत का हिस्सा है। फैसल बाटा साहब कह रहे हैं कि नोट और वोट कोई मसला नहीं है, ये जो सियासतदानों ने जुब्बे पहने हुए ना सारे बिकाऊ हैं। पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब यहाँ मिल गए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आपको एक बात याद रखनी होगी, आपको झूठ सीखना होगा।
झूठ से आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे आप कामयाब हो ही नहीं सकते, नहीं तो अंदर बंद हो जाएंगे आप। आपका वो हाल हो जाएगा जैसे जरदारी ने कहा था कि ये मुल्क गुलामी पे है तो ये तंदुरुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आखिर में 2007 में कहा था उसने, उसके बाद उसने कहा था कि पाकिस्तान की कॉपी बड़ी कमाल की है। मैं सर, करता हूँ, थैंक यू। मेरी बात सुनिए, जरदारी साहब की बात सुन लें आप, कि मैंने सर से कहा कि आवाम जब गुलामी पर आएगी तो ये तंदुरुस्त हो जाएगी, नहीं तो मैंने कहा था पाकिस्तान खपे खपे। आगे तो वो जैसे अपने चोई साहब हैं वो कह रहे थे लात नहीं खराब रही सारे बह तो साढ़े पैरों से लगे रहे उड़े आने लगे साढ़ा अस्पताल जी दोनों भरावां दा लगता है ਅਸੀਂ दाखिल होना है तो साड़ी खबर लैनी आनी। क्या कहते हैं जो फैसल वाडा साहब ने जो बयान दिया है, दुरुस्त दिया है कि ये सियासतदान जो जुबे पहन कर फिर रहे हैं सब बिकाऊ हैं? सर वो सबसे पहली बात तो ये वो खुद ऐसे है, वो खुद ऐसे वो खुद ऐसे हैं। क्या बात? ये लोग सही ठीक नहीं है, ये इस्तेमाल करते हैं आवाम को देख लेते हैं कि यार ये बिक रहा है। आप देखें ना जब इलेक्शन आते हैं कोई बेचारा बिरयानी की खातिर 4-4 घंटे बैठ जाता है, 2-2 घंटे बैठ जाता है, कोई इस्लामाबाद चला जाता है बिरयानी की खातिर कि उसके घर में रोटी नहीं है। अच्छा, इनके ये कारोबार है। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ देर बिठाई रखते हैं। हाँ जी ऐसे नहीं ऐसे बात ये है कि ये देखें ये बहुत ज़्यादती हो रही है अवाम के अवाम के साथ साथ। और अवाम नहीं बोल रही, आए। पता नहीं क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही, ये क्यों नहीं जाग रही, ये क्यों मर गई है, इनके ज़मीर क्यों मर गए हैं। बिल इतने आए हैं लोगों को पता ही नहीं कैमरा है। मारिएगा, आवाम यहाँ खड़ी बात भी सुन रही है सारी माशाल्लाह से, और ये बात को सुन रहे हैं वहाँ। हंस रहे हैं बस, ये इग्नोर कर देते हैं बात को। नहीं सर, क्या कहते हैं कि फैसल वाडा साहब का एक बयान है, कहते हैं नोट और वोट कोई मसला ही नहीं है, नोट और वोट कोई मसला ही नहीं है, सियासतदानों ने जितने जुब्बे पहने हुए ना सब बिकाऊ हैं। क्या लगता है? नोट से तो सारे काम हैं, नोट ना हो तो फ्लैक्स नहीं बनते इनके, नोट ना हो तो डिस्प्ले नहीं होते, हाय। नोट ना हो तो आवाम नहीं इनकी होगी, बिल्कुल सही है, नोट ना हो तो वोट भी नहीं वोट भी नहीं होएगा। तो नोट ना होते इत्थे की करन के आगे तनख्वाह जो नहीं लवनी तो इत्थे की करना आना उन्होंने, काम तो सारा नोट का ही तो है। लगता है जुब्बे जो सियासतदान पहन के बैठे हुए सब बिकाऊ हैं। चुप्पे की इन्होंने जुम्मे दिन नमाज पढ़ा नहीं। नहीं ये बिकाऊ हैं सारे जो कह रहे हैं ये फैसल वाडा साहब। असल में ना हमारे पाकिस्तान में जो सा ना सारी बिकाऊ हो चुका है सब, हाय, हर चीज़ ही बिकाऊ है। आप दुकान में चले जाओ किसी चीज़ के वो बिकाऊ ही है, ठीक है। कहीं भी चीज़ लेने चले जाओगे वो बिकाऊ ही है, तो बिकाऊ का आपने चीज़ लेनी है, वो चाहे इंसान को ले लो चाहे चीज़ ले लो आप। बहुत से जो काम करने वाला ये अवाम के लिए सोचते नहीं है, इनको चाहिए जितना जो भी है मुल्क में वज़ीर आज़म में चाहे कोई भी आए, लेकिन अपनी अवाम के लिए सोचे। पिछली दफ़ा याद है आपने कहा वो मरियम क्या मकान, कहाँ मकान बन गए, किसको मिले हैं, कौन से मकान, वो ख्वाब अधूरे हैं यार, मकान तो बड़ी दूर की बात है। यानी फिर इसका मतलब कि फैसल वाडा साहब का ये जो बयान है ये बिल्कुल ठीक है कि सब ये जुब्बे जो पहने में सब बिकाऊ ही हैं। जुबा जुबा फिल्म है, सारा लोगों को दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं, अंदर ही सिस्टम कर रहे हैं, गरीब लोग को मार रहे हैं, बिल को बिल दे रहे हैं, इतने महंगाई कर रहे हैं, बिल पे बिल आप महंगाई, टैक्स पे टैक्स। यार गरीब आदमी कहाँ जाए, आप रोटी से बैठा हुआ भूखा भाई, दरबार जाके सोना, दरबार खा रहा है, दाता सरकार लंगर में जाकर देखें कितनी वाम है वहाँ, देखें। अब ये हॉस्पिटलों में चले जाए ना, अब मैं पिछले मेरा दोस्त था इधर हॉस्पिटल इधर जनाब में, यार इतनी सफाई, एसी सिस्टम साफ़ सुथरा। अब ये मैं हॉस्पिटल में उस दिन गया हूँ, दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, इतना गंद, इतनी गंदगी, मच्छर, मैं कहता हूँ देखने वाले कोई नहीं, पूछने वाले कोई नहीं, ये तो दूर की बात है। मरीज़ मर रहा है, डॉक्टर को बुला रहे हैं, जनाब आ रहे हैं, चलें, आपको आवाज़ नहीं सुनते ही कोई नहीं, पूछने वाले ही कोई नहीं है, पूछने वाले ही कोई नहीं। तो फैसल वाडा साहब को कोई पैगाम है कि ये बिल्कुल फैसल वाडा साहब को ये पैगाम है जी, आपने सियासत पीटीआई से तो छोड़ दी आपने, ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप सियासत ही छोड़ दें तो बेहतर है। आप अपना बिज़नेस करें, आप बिज़नेसमैन हैं, आप बिज़नेस करें, वो बेहतर है आपके लिए। आपके लिए सियासत आपके लिए अच्छी नहीं है,
बिल्कुल सही है जी। सियासत अगर ऐसी है, नोट और वोट वाली सियासत है या बिकाऊ मामला है, जुब्बे बुकाऊ हैं जिन्होंने पहने हुए सियासतदानों में, तो फिर ऐसी सियासत होनी ही नहीं चाहिए। अवाम के लिए जैसा कि लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद होना चाहिए, पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए। हमारी भी ये दुआएं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है, हमारी जान पाकिस्तान है, हमारा ईमान पाकिस्तान है, क्योंकि हमने इस ईमान पे ही हासिल किया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए, वो कोई भी सियासतदान हो, वो कोई भी बात हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को बेहतर होना चाहिए। आवाम की आवाज़ आपने सुन ली, आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाना हमारा काम होता है, आवाम की आवाज़ आपको सुनाना हमारा काम होता है। आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके आपके साथ साथ है।